हाय गाइस, मैं हूं निखिल और ये है द ललन टॉप का न्यूज़ रूम। पिछले 1.5-2 महीने से राजस्थान से इस तरह की खबरें आ रही थी कि जो औरतें रात को घर से बाहर सोया करती थीं, मुंह अंधेरे कोई आकर उनकी चोटी काट लिया करता था। लोगों ने कहा कि कोई चुड़ैल है जो ऐसा करती है। जब ये घटनाएं बढ़ने लगी तो कुछ पुलिस केसेस हुए, पुलिस की अपनी फाइंडिंग्स रहीं, लेकिन पक्का पक्का कुछ हो नहीं पाया। बात कुछ आई गई हो गई। लेकिन 2 दिन से इसी तरह की घटनाएं अब दिल्ली एनसीआर में भी होने लगी हैं। मेरे साथ विनय है। विनय राजस्थान से ही आते हैं। विनय ने इस पूरे डेवलपमेंट को तब से ट्रेस किया जब से इसकी पहली घटना की सूचना लोगों को मिली थी। विनय के पास एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन भी है कि ये चुड़ैल दरअसल क्या हो सकती है। विनय, शुरुआत कहाँ से होती है इन घटनाओं की? शुरुआत निखिल 12 और 13 जून की जो दरमियानी रात थी, बीकानेर जिले में एक तहसील है नोखा, उसका एक गांव है हिया देसर। वहां पे एक महिला के साथ सबसे पहले ये घटना जो है वो रिकॉर्ड हुई जी। वहां से ये अफवाह जो है वो फैलना शुरू हुई और ये धीरे धीरे करते हुए पहले मारवाड़ में, फिर सिरोही और पूरे के पूरे राजस्थान में ये अफवाहें जो हैं फैलना शुरू हो गई। ऐसा हुआ कि जयपुर में जब ये अफवाह जब शुरू हुई, बाल कटने की जो घटनाएं, जो इंसिडेंट हैं, वो जब रिकॉर्ड करना पुलिस ने शुरू किया तो 10 दिन के भीतर 12 ऐसे इंसिडेंट रिकॉर्ड किए गए। अच्छा। इसके बाद में इस बारे में पता लगाया जाने लगा कि ये दरअसल है क्या मामला। ठीक। इस सिलसिले में पुलिस ने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन उसके बाद में उनको किसी भी तरीके से दोषी नहीं पाया गया। कई लोगों को सड़कों पे पीट दिया गया सिंदूर रखने की वजह से जेब में। कई लोग जो है पहरेदारी में लग गए, अपने गांव की रात रात भर जाग के पहरेदारी करने लगे। एक खौफ का माहौल जो था वो पैदा हो गया। उसके बाद में धीरे धीरे ये घटनाएं जो हैं वो, कुछ अखबारों ने जब इन अफवाहों का खंडन करना शुरू किया तो उसके बाद में ये घटनाएं राजस्थान में रुक गई। लेकिन ये अफवाहें धीरे धीरे करते हुए हरियाणा में पहले झज्जर, मेवात का जो पूरा एरिया है, फिर गुड़गांव, अब एनसीआर में जो दिल्ली देहात का एरिया है वहां पर भी ये चीजें शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो पुलिस किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई है, ये हम पहले भी कह चुके हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? आपने जो रिसर्च की है उसके हिसाब से क्या एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन जो होता है वो क्या है? मैंने रैशनलिस्ट जो हैं इस देश के, कई रैशनलिस्ट से बात की, कुछ जो हैं मनोचिकित्सक जो हैं उनसे बात की, तो उन सब का एक ही बात कहनी है कि ये जो केस है वो मास हिस्टीरिया का केस हो सकता है। ठीक। ऐसा उनको अभी लगता है शुरुआती दौर में, और उनको वो कह रहे हैं कि ये मास हिस्टीरिया के केसेस हैं। मास हिस्टीरिया मतलब कि एक अफवाह जो बड़े तरीके से फैल जाए, पूरे के पूरे, मास मतलब जनता में, पूरी जनता में, और बड़े पैमाने पर आपको एक ही किस्म की घटनाएं दिखना शुरू करें, तो उसको मास हिस्टीरिया कहते हैं। तो हिस्टीरिया का अनुवाद हम उन्माद या पागलपन के तौर पे करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग एक ही तरह से या एक ही वजह से एक बिहेवियर कर रहे हैं, ये मतलब हुआ? जब मैं कुछ सेक्रेटरीज से बात कर रहा था तो उन्होंने बहुत साधारण शब्दों में मेरे को ये समझाया कि ये किस तरीके से काम करता है। दरअसल होता ये कि समाज में काफ़ी तबका ऐसा होता है जो असंगति का शिकार होता है। मतलब वो मानसिक रूप से किसी भी किस्म के दबाव में चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे किस्म के दबाव काम करते हैं। खास तौर पे महिलाओं में और ग्रामीण महिलाओं में इस किस्म के दबाव, क्योंकि एक तरीके से पुरुष प्रधान हमारा समाज है, उसमें वो जो है वो रिसीविंग एंड पे उनको तरह तरीके के दबाव झेलने पड़ते हैं। तो उन दबावों को बयान करने का, उन दबावों को अभिव्यक्त करने का कोई जरिया उनको नहीं मिलता है। ये इस किस्म की घटनाएं जो हैं वो उनको जरिया दे देते हैं कि वो अपने दबाव, अपने भीतर की कुंठा, अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने मेरे को बताया था, डॉक्टर्स ने, कि 3 रिसीविंग कारण। पहला तो ये कि इस किस्म की अफवाहें किसी भी सोचे समझे तरीके से नहीं चलाई जाती हैं, ये स्पॉन्टेनियस होती हैं, अपने आप शुरू होती हैं और बड़ा रूप ले लेती हैं। उन्होंने ये बताया कि पहला दौर ये होता है कि किसी के साथ कोई ये अफवाह जो है वो एक मानसिक दबाव के चलते वो उसको बताता है कि उसके साथ ये घटना हुई, तो उसके आसपास में कम से कम 50, 60, 100 लोग या एक ऐसा ग्रुप होता है जो उसकी कई बातों को मान सके या इस किस्म की अफवाहों में विश्वास करता हो। फिर वो उनके साथ में ऐसी घटनाएं तेजी से देखी जाती हैं और इसके बाद में ये बर्फ के गोले जैसा इफेक्ट पैदा कर लेता है। हाँ, जिसको हम स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं, कि जैसे एक बर्फ का गोला होता है, हम छोटा सा जो है उसको ढलान में जब लुढ़काना शुरू करते हैं तो नीचे उसमें बर्फ चिपकती जाती है, वो बड़ा होता जाता है, वो विकराल रूप धारण कर लेता है। इसको हम लोग स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। तो स्नोबॉल इफेक्ट की तरह ही ये फैलना शुरू हो जाता है। हमारे कुछ दोस्त ऐसे होंगे वो ये कहेंगे कि भाई हिंदुस्तान ऐसी जगह है, देहात है, लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ ऐसा होता होगा। क्या मास हिस्टीरिया के केसेस विकसित देशों में आए हैं जहाँ लोग पढ़े लिखे होते हैं काफ़ी?
पढ़े लिखे मतलब मास हिस्टीरिया को हम लोग जब हमने पढ़ना शुरू किया मास हिस्टीरिया के बारे में, तो मास हिस्टीरिया के केस मध्यकाल से हमारे पास में रिकॉर्डेड हैं। अच्छा। सबसे पहले वहाँ पे जो पहला सबसे जो आदिम केस जो हमारे पास रिकॉर्ड्स में है, ऐसा नहीं कि वो सबसे पहला ही केस है, जो केस हमारे पास रिकॉर्ड में है वो फ्रांस में नन्स का केस है। वहाँ पे एक सेमिनरी में जो क्या कहते हैं नन होती थी, उनमें से एक नन ने बिल्ली की आवाज़ निकालना शुरू किया। ठीक। 24-48 घंटे में उस सेमिनरी की बहुत सारी नन जो हैं वो बिल्ली की आवाज़ निकालना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इसके बाद में हुआ ये कि वो लोग एक तय समय में एक साथ जो है बिल्ली की आवाज़ें निकालना शुरू कर देती थी। अच्छा, बिल्ली जो है हमारे समाज में या दूसरे समाजों में भी उसको एक तरीके से उसको एक सस्पिशियस एक संदिग्ध प्राणी के तौर पे देखा जाता है। वो उसके साथ कई मिथक जुड़े हुए हैं। जैसे राजस्थान की ये घटना थी, तो इसमें भी लोगों ने बिल्लियों को मारना शुरू कर दिया था। अच्छा। अंत में डर के मारे कि बिल्लियां ही हैं, यही जो हैं वो रात को चुड़ैल बन के आती हैं और बाल काट लेती हैं। अच्छा। इस किस्म की घटनाएं, तो वहां पर भी बिल्लियों को लेके ऐसे ही मिथक थे फ्रांस में भी। तो हुआ ये कि बाद में सेना को वहां जाना पड़ा उस सेमिनरी में और बोलना पड़ा नन्स को कि अगर आप वापस ये घटना करती हैं तो आपको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उसके अगले ही दिन ये जो है बिल्लियों की आवाज़ जो है वो निकलना बंद हो गई। इसी तरीके का एक केस जो है वो 1518 जुलाई का है। वो स्ट्रैसबर्ग नाम का एक जगह थी होली रोमन एम्पायर में, वो अभी फ्रांस में है वो भी जगह। वहां पे हुआ कि एक महिला जो है बाजार में खरीदारी करने आई हुई थी दोपहर में, उसने अचानक से अपने सारे कपड़े उतारे और नाचना शुरू कर दिया। अच्छा। और 48 घंटे भीतर ही उस स्ट्रैसबर्ग शहर में लगभग 400 औरत और पुरुष जो हैं वो पागलों की तरह नाच रहे थे। तो उस शहर के मेयर ने ये कहा कि ऐसा है कि ये लोग जो हैं जब थकेंगे तब अपने आप रुक जाएंगे। और इस तरीके से उन्होंने पहले तो कुछ किया नहीं, फिर जब ट्रैफिक जाम होने लगा, रास्ते रुकने लगे, तो उन लोगों ने एक बड़ा स्टेज बना दिया। स्टेज बना के वहाँ पे म्यूजिशियन लाए गए, बाकायदा उन लोगों के लिए म्यूजिक बजता रहा, वो लोग नाचते रहे। और ये प्रोसेस जो है वो सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह तक चलता रहा। इसमें कई लोग जो हैं एग्जॉस्ट हो गए, कई लोगों को कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से जब मर गए तब ये गंभीरता पता लगी और फिर बाद में उन लोगों को पकड़ के और रोका गया। तो ये मास हिस्टीरिया का एक बहुत एपिक एग्जाम्पल है। मतलब ये देश दुनिया के केसेस हुए। क्या हिंदुस्तान में ये घटना जो आप बता रहे हैं राजस्थान वाली, जिसका एक एक्सप्लेनेशन ये है, इसके अलावा मास हिस्टीरिया के केसेस हुए हैं? बहुत सारे केसेस हुए हैं मास हिस्टीरिया के। शुरुआत में हम लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, बाद में जब फर्दर स्टडीज होती हैं तब हम लोगों को पता चलता है अरे ये तो मास हिस्टीरिया का एग्जाम्पल था, मतलब टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था। ऐसा ही एक केस हुआ था दिल्ली में ही 2001 की मई में, जब मंकी मैन का जब पूरा का पूरा आतंक शुरू हुआ था, काला बंदर। तो होता यह है कि मास हिस्टीरिया में खास बात यह है कि ज्यादातर लोग उन अफवाहों पे विश्वास करते हैं जो हमारे मिथकों में पहले से हैं। अच्छा। कि ऐसा हो सकता है, जैसे चुड़ैल बाल काटने वाला या चुड़ैल का जो मिथक है वो हमारे यहाँ पहले से मौजूद है, तो उसके ऊपर आसानी से विश्वास किया जा सकता है। अचानक से कोई नया मिथक गढ़ने के बजाय जिस पे लोगों का पहले से कुछ विश्वास है उसके ऊपर लोग आसानी से विश्वास कर लेते हैं। मतलब जैसे मंकी मैन का ही केस है, तो 700 ईसा पूर्व की 700 पहले की शताब्दी जो है, उस समय भी ग्रीस में इसी किस्म के मिथक थे कि एक जो पूरे की पूरी जो जनजाति है वो वानरों की तरह दिखती है और वो आदमियों पे हमलावर है और उनके पास कोई भाषा नहीं है, वो आपको देखते ही आक्रमण कर देते हैं। मंकी मैन के पूरे जो मानव बंदर है या जिसको वनमानुष कहते हैं, उसके बहुत सारे मिथक जो है हमको इतिहास में अलग अलग कालखंड में अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। तो ऐसा ही मिथक हुआ था 2001 में। उस समय बहुत सारे लोगों ने अचानक से बोलना शुरू कर दिया था कि उनके ऊपर एक काले रंग का जो जानवर बंदर और इंसान का जो मिश्रण है, अब उसने जो है उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। शुरुआत में ये हुआ कि दिल्ली पुलिस के पास भी कोई क्लू नहीं हुआ, तो एक STF बनाई गई, एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई जिसमें 300 जवान और 3000 जवान माफ कीजिए और अफसर जो हैं उसके अंदर डाले गए। फिर उसके बाद में ये हुआ कि 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया मंकी मैन पे। उसको एक हिंदी जो समाचार पत्र है उसने गलती से ये छाप दिया कि मंकी मैन का जो मंकी मैन के शिकार लोग हैं उनको सरकार 50,000 रुपए का इनाम देगी। गलत इन्फॉर्मेशन छप गई, गलती से हो जाता है, हम लोग भी न्यूज रूम में देखते हैं। तो हुआ ये कि उसके नतीजतन बहुत सारे लोग अचानक से निकल के आए जिनके शरीरों पे बंदर के काटने के निशान बनाए हुए थे। अच्छा, उसके बाद बंदर एकदम से बढ़ गए नंबर में, काला बंदर ज्यादा हो गया। शुरुआत में ये गाजियाबाद से शुरू हुआ था, फिर दिल्ली के कुछ स्लम्स में इसकी जो इस किस्म की वारदातें देखी गई। उसके बाद में जो है सरकार ने कठोर कदम उठाना शुरू किया। पहले तो टास्क फोर्स और ये सब, जब फिर बाद में
फोरेंसिक जब जांच हुई तो पता चला कि ये कुछ नहीं, जो हम लोग जो खाने का जो कांटा होता है, जो जी। चार, तो उससे निशान बनाए गए हैं कई जगह। फिर इसमें से जब इन्वेस्टिगेटिव टीम ने बहुत सारे लोगों से बातचीत की तो एक महिला थी सुधा, उन्होंने बताया कि मैं तो बेहोश हो गई थी, लेकिन मैं वापस जब जागी तो मैंने देखा कि मेरे हाथ में कांटा था। उन्होंने ये बताया था कि मेरे चार निशान बने हुए थे उनके खरोंच के, और उन्होंने कहा कि ये जो बंदर का निशान है। जब उनसे पूछा गया कि अगर बंदर का निशान होता तो तीन निशान होते, उसके चार नहीं होते। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने खोलना शुरू किया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। फिर समझ में आने लगा। फिर उन लोगों का साइको एनालिसिस हुआ कि इनके साथ और कोई क्या परेशानियां इनके जीवन में है। तो पता लगा कि ये लोग कई किस्म की मानसिक असंगतियों का शिकार हैं, कई किस्म के दबाव झेल रहे हैं, जिनके अभिव्यक्ति का इनको जरिया नहीं मिल रहा है। तो ऐसा जब इस तरीके का जब एक पूरा का पूरा जन उन्माद फैलता है तो इन बहुत सारे लोगों को अपने भीतर की जो कुंठाएं हैं, अपने भीतर का जो बहुत सारी दबी कुचली भावनाएं, उनको व्यक्त करने का एक जरिया ये भी लगता है कि इस तरीके से मैं किसी भी तरीके से लोगों के आकर्षण का केंद्र में आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, इस किस्म की जो चीजें हैं। और यही वजह है। अच्छा, ये एक वजह इसकी हो सकती है। नींद को हमारे यहाँ आधी मौत कहा जाता है। नींद में हमारे ऊपर से कोई कीड़ा या छिपकली निकल जाए तो जो दहशत होती है वही आप उठने के बाद महसूस कर लेते हैं। सोचिए किसी की चोटी अगर रात में काट ली जाए तो उसको कैसा महसूस होता होगा। यही वजह है कि इस तरह की घटनाओं को लेकर लोगों में बहुत दहशत है, बहुत क्यूरोसिटी भी है। वो जानना चाहते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। विनय की जो रिसर्च थी वो इसके पीछे उसका एक एक्सप्लेनेशन हम लोगों के सामने रखती है। अगर इन सारी घटनाओं के बारे में आप कुछ बेहतर जानते हैं या आप जानते हैं कि ये घटनाएं कैसे हो रही हैं तो lalantopmail@gmail.com पर हमें लिख के भेजिए। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में एक छोटी सी घंटी बनी होती है उसे भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर ये वीडियो आपने फेसबुक पर देखा है तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। न्यूज़ रूम से मैं निखिल और विनय थे जो इस खबर पर आपको पूरी डिटेल्स दे रहे थे। थैंक यू।